दीनों के नाम पे, मजहबों के नाम पे लोगों को मारने से एक पल नहीं लगाते। एक जिंदा आदमी को चोट पहुंच जाए तो कितनों के दिल धड़कते हैं, और इन्होंने एक जिंदा आदमी को, एक मासूम आदमी को अरे चौराहे पे ऐसे खत्म कर डाला। इनमें कोई जमीर ही ना हो। ऐसी कुछ बातें हैं जहाँ पे बच्चों तक को, और तो बच्चों तक को नहीं छोड़ते। इन हरामजादों की ये बैसाख तो देखो, ये साले ये सब करते हुए पाक नाम को चलाते चलाते इस वक्त ये सब रिकॉर्ड करते हैं और सबको दिखाते हैं, ताकि सबको पता चले ये किस नापाकी की चीज है, किस हैवानियत की चीज है। मुझे दुख इस बात का है कि 5 दफा की इस नमाज के बाद भी ये कमजोर ये हरामजादे जिहाद का मतलब तक नहीं समझ पाते। 40 दफा जिहाद का नाम है उस पाक किताब में, दर्ज में अशरफुल मखलूक कहते हैं, यानी इंसान उस खुदा की बनाई हुई एक बेहतरीन तकलीफ, जिसके बाद उस खुदा ने फरिश्तों तक को सजदा करने के लिए कहा था। और उसके बाद एक कमीने ये के नापाक एक इंसानों को इस तरह मारते हैं। मैं जब वो देख रहा था मेरे हाथ कांप रहे थे, अभी भी कांप रहे हैं बोलते समय। जब याद करता हूँ उस मंजर को तब हाथ क्या शरीर कांपता है। एक इंसान को मारते समय इनके एक नब्ज कांपते थे। इस हैवानियत तक इंसान गिर चुका है। ये सच होता है, एक सच है जो बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, अरब, भारत, कई देशों में ये सच है। ऐसे कमजोर है इस दुनिया में जो उस पाक किताब के नाम पे, पाक हिदायतों के नाम पर नापाकी का काम करते हैं। उस खुदा ने जिहाद की बात की। जिहाद यानी लड़ना, और किससे लड़ना? मकरूफ, दूसरों से, काफिरों से, ये खुद की अंदर की बुराइयों से। और फिर ये लड़ते हम आदमियों से है। इस्लाम में जहन्नुम से बचने के लिए तौबा का तरीका उस खुदा ने बताया। अगर ये तौबा करते हैं तो खुदा भी इनकी इनकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं। पर ये कुछ नापाकों की बात सुनकर लोगों की हत्या, और सिर्फ हत्या नहीं, जलील हत्या मासूमों की, उसमें इनका कुछ ज्यादा नहीं, हंसते हंसते इनको मारते, तो भी पाक नाम कहकर। अब फरिश्ते तक भी पूछते होंगे क्या खुदा की ये बेहतरीन तकलीफ क्या ऐसी थी? ये सवाल जायज है, और अगर नाजायज कुछ है तो वो लोग जो ऐसी नापाकी का काम करते हैं। अब इसके बाद कई देशों में सवाल पूछा जाता है कि इसराइल में नेतन्याहू जैसे लोग क्यों आते हैं? भारत में प्रधानमंत्री मोदी, योगी, अमित शाह, इवन मेरे राज्य में हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे लोग, या फिर अमेरिका में ट्रंप जैसे लोग क्यों आते हैं? क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम जैसे लोग, तुम जैसे नापाक जब मजहबों और दीनों के नाम पर लोगों को भड़का भड़का के एक आदमी, एक परिवार, बच्चों, औरतों, किसी को नहीं छोड़ते ना, तो दूसरी तरफ यही चीज होती है। और मेरे मुसलमान भाइयों बहनों को मैं कहना चाहूंगा, इस्लाम जो काफिर कहते हैं ना, ये है वो काफिर। ये वही काफिर है जो दीन के शब्दों को घुमा फिरा के ऐसी जिहाद करते हैं जिससे दीन का नाम खराब होता है, और फिर दीन के खिलाफ, तुम्हारे आम लोगों के खिलाफ नफरत फैलती है। और ये नफरत, ये मत समझना ये नफरत सिर्फ एक दफा की है, ये नफरत 2 दफा है। तुम आज इनको नफरत दोगे, ये कल तुम्हारे तक ये नफरत लाएंगे। और फिर मत कहना कि इसमें तो मेरा कुछ कहना ही नहीं, मैं तो बेपरवाह ही मारा गया। जो इस सब पे भी अपने आप को चुप करके रखेगा, शाह मुंह बंद करके रखेगा, एक शब्द नहीं बोलेगा, वो भी इसी नफरत के ठेकेदारों के हक हिदारी है, और मैं नहीं। मैं बोलने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि इतनी हिम्मत जब एक आदमी में आ जाए कि एक जिंदा आदमी को इस तरह खत्म कर दिया जाए, और इसमें डर भी ना हो, तो सवाल पूछना जरूरी है। किसके लिए है ये? खुदा के लिए, खुद के लिए, कुछ आकाओं के लिए, या फिर अपने ज़मीर के लिए?